नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की ये सत्य कथा बिहार के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार के शिव भक्त रामदयाल जी की है। दोस्तों, ये कथा दिव्य, अलौकिक और हास्य से परिपूर्ण है। रामदयाल जी इतने सच्चे और सरल भोले भाले भक्त थे। उनका अधिक समय महादेव के मंदिर में ही बीतता था। बचपन से ही इन्होंने महादेव के अलावा किसी से इतना अधिक प्रेम नहीं किया था और ये अपने मन की व्यथा सिर्फ महादेव से ही कहते थे। पर बार बार किसी न किसी बात पर वो महादेव जी को डांट भी देते थे और भगवान गणेश जी के साथ इनका 36 का आंकड़ा था। हमेशा ही उनसे इनका झगड़ा चलता ही रहता था। इसका भी एक विशेष कारण है, वो हम आपको आगे बताएंगे। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे चैनल पर पहले से बने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। दोस्तों, रामदयाल जी को महादेव जी से इतना प्रेम था कि विवाह आयु होने पर भी इन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। पर माता पिता की जिद के कारण उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम उमा था। वह एक सुशील और सुंदर कन्या थी, एक सीधी सादी और सच्ची औरत, और वो भी महादेव की सेविका थी। पति पत्नी के 36 के 36 गुण मिल रहे थे। एक दूसरे का साथ मिला तो दोनों की भक्ति और प्रबल हो गई। शादी के पहले दिन ही रामदयाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, उमा, तुम्हें पता है मेरा मन तो शादी का था नहीं, पर मेरे माता पिता की आज्ञा मानकर मैंने इस विवाह को मंजूर किया है, क्योंकि मेरा मन तो शुरू से ही महादेव के चरणों की सेवा ही करना चाहता था। इसीलिए मुझे संसार के कामों के लिए कभी कोई मोह नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा पालन पोषण भी कभी सही से नहीं कर पाऊंगा, पर एक बात अवश्य है, तुम मुझसे जो भी काम कहोगी मैं महादेव से निवेदन कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे महादेव तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे और मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि आगे से अधिक तुम मुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखना। उमा जी एक सच्ची, धर्म निष्ठावान धर्म पत्नी थी। उन्होंने भी अपने पति की आज्ञा स्वीकार कर ली। रामदयाल जी का शुरू से ही नियम था, जो कि उनके घर के नज़दीक भगवान शंकर का शिवालय था। प्रातःकाल होते ही वहाँ चले जाते थे और रात्रि के समय ही लौटते थे। उनकी धर्मपत्नी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह अपने पतिदेव से कहती, घर के सामान की आवश्यकता है, तो रामदयाल जी बोलते, मुझे कागज़ पर लिख कर दे दो। वो कागज़ पर लिख कर देती तो रामदयाल जी वह कागज़ जाकर महादेव जी के शिवलिंग के नज़दीक रख देते और उन्हें कहते, आज घर में इन चीज़ों की ज़रूरत है, भेज देना। अब जैसे ही रामदयाल जी ऐसे बोलते तो भगवान भी उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेते और किसी न किसी रूप में कागज़ में लिखी सारी वस्तुओं को रामदयाल जी के घर पर पहुंचवा देते थे। इस प्रकार रामदयाल जी का विश्वास महादेव भोलेनाथ पर बढ़ता ही गया। अब सारा दिन महादेव की ही सेवा करते। मंदिर में जितने भी लोग आते वह रामदयाल जी को भगत जी के नाम से बुलाने लगे। इधर घर पर उमा जी इतनी धर्मपरायण, सुशील और संस्कारी पत्नी थी कि धीरे धीरे भगत जी भी पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने लगे। कुछ समय पश्चात उनके घर पर एक बेटी का जन्म हुआ। धीरे धीरे उनकी बिटिया भी बड़ी होने लग गई। बेटी चंद्रमा के समान बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। अब तो भगत जी का भगवान शंकर से विशेष प्रेम था, पर गणेश भगवान जी के साथ उनका 36 का आंकड़ा चलता था। उनके साथ वाद विवाद चलता ही रहता था। उसका कारण था कि जब भगत जी के पास कोई भक्त आकर कहता, ब्राह्मण देवता, हम ये प्रसाद लेकर आए हैं, इसका भोग लगा दीजिए, तो अजीब और हैरत अंगेज घटना घटती। जब भगत जी महादेव के आगे प्रसाद रखते तो भगवान शंकर उसमें से कुछ भी नहीं लेते थे, पर जैसे ही वह प्रसाद गणेश जी के आगे रखा जाता तो वह गायब ही हो जाता। अब भगत जी हैरान होकर कहते थे, बड़ी ही हैरत की बात है, बहुत अजीब है ये सब। मैं प्रसाद रखता हूँ और गणेश जी सारा प्रसाद खा जाते हैं, जिनकी वजह से हमें कुछ खाने को नहीं मिलता। पहले ही परेशानी कम थी और भक्त लोग भी इतने संपन्न नहीं हैं जो मुझे अलग से कुछ देकर जाएं। जो थोड़ा बहुत मिलता है उसमें से ये गणेश जी ही गायब कर जाते हैं। इस तरह से गणेश जी का उनसे उनका विवाद चलता ही रहता था।
अब एक दिन उनके जीवन में अनोखा ही घटने वाला था, क्योंकि धीरे धीरे भगत जी की बेटी बड़ी होने लगी थी और जब जब वह घर जाते थे तो भगत जी की पत्नी उनसे अपनी बेटी की शादी की बात छेड़ देती थी। देखिए जी, अब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसकी उम्र होने लग गई है। बेटी के विवाह में अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। इसके विवाह के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हमारी बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आया है। अब आप इस बारे में कुछ सोचेंगे या वो भी मुझे ही सोचना पड़ेगा? तो इधर शिव भक्त भगत जी ने कहा, इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है भाग्यवान, महादेव की कन्या है, महादेव स्वयं सोचेंगे। अब उमा जी समझ गईं कि उनके पति देव तो कुछ करने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने जो उनके रिश्तेदार थे सबको अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए कह दिया। उनकी कोशिश कामयाब हुई और उनके गांव के नज़दीक ही जो दूसरा गांव था, उस गांव में एक संपूर्ण परिवार के साथ अपनी पुत्री का विवाह सुनिश्चित कर लिया और भगत जी से कहा, मैंने बेटी का विवाह सुनिश्चित कर लिया है, अब तो विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। भगत जी बोले, चिंता मत करो, महादेव सब देख लेंगे। अब विवाह का समय धीरे धीरे करीब आने लगा। अब पुत्री के विवाह में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। उमा ने कहा, भगत जी 2 दिन बाद आपकी बेटी का विवाह है और अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से संचेत कर रही हूँ कि बेटी का विवाह करीब आ रहा है, कुछ तो सामान तैयार कीजिए। कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो कर्जे पर ले ही सकते हैं आप, और आपको तो लोग दे भी देंगे, पर आप मांगते ही नहीं हो। तब भगत जी ने थोड़ा नाराज़ होकर कहा, मैंने कहा था ना, मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है सिवाय महादेव के, और वैसे भी मैं महादेव पर ही आश्रित हूँ और महादेव से जिद करके सब कुछ मांग सकता हूँ। पूरा जीवन तुमने देखा ही है, तुमने जो कागज़ पर मुझे लिख कर दिया मैंने महादेव के श्री चरणों में रख दिया, और जब जब उनसे निवेदन किया है महादेव ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब क्यों चिंता करती हो? अभी तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे एक कागज़ पर लिख कर दे दो, महादेव स्वयं ही देखेंगे। उमा जी नाराज़ होते हुए कहने लगी, खाने पीने की चीज़ की बात अलग थी, वो तो कोई भी दे जाता है, पर इस समय तो बेटी के विवाह के लिए दहेज की ज़रूरत है। उसमें सोना लगेगा, वस्त्र लगेंगे, पूरी बारात के भोज के सामान की ज़रूरत पड़ेगी। कौन देकर जाएगा भगत जी? भगत जी कहने लगे, तुम फिर चिंता कर रही हो, जब मैंने तुम्हें कहा है ना महादेव सदा मेरे साथ हैं, तुम मुझे कागज़ पर बस लिख कर दे दो। अब तो उमा जी भी नाराज़ होकर कागज़ पर दहेज का सारा सामान लिखने लगी और पर्चा बनाकर उनके हाथ में दे दिया। पहले तो 1 कागज़ बनता था, पर आज 10 कागज़ बनकर तैयार कर दिए और उस सूची को भगत जी के हाथ में देते हुए बोली, जाओ भगवान शंकर अगर सच्चे हैं तो मैं देखती हूँ तुम्हारी इच्छा कैसी पूरी करते हैं। इधर भगत जी महादेव के भक्त मस्त भाव से भगवान के भजन गाते हुए महादेव जी के मंदिर में पहुँच जाते हैं। वे कागज़ की लिस्ट महादेव के चरणों में रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे महादेव, मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है, आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। मेरी बेटी का विवाह 2 दिन बाद है और मेरी बेटी का विवाह भी तभी संपन्न हो पाएगा जब आप मेरे साथ चलेंगे, और मेरी पत्नी को तो वैसे भी आप पर बहुत यकीन है। आज उसे अपनी बेटी के विवाह के दहेज के लिए सामान की आवश्यकता है, कैसे भी पूर्ण कीजिए प्रभु। और अपनी आंखों में आंसू भरकर वह कागज़ महादेव के शिवलिंग के नज़दीक रख दिया और उनकी सेवा में व्यस्त हो गए। भगत जी तो यहाँ पर महादेव की सेवा में व्यस्त थे। उधर एक सेठ जी भगत जी के घर पहुँचे और आवाज़ लगाकर कहने लगे, अरे रामदयाल जी का घर यही है। भगत जी की धर्मपत्नी उमा जी बाहर आकर कहने लगी, जी हाँ यही है, कहिए किनसे मिलना है। तब वे सेठ जी कहने लगे, आज सुबह रामदयाल जी मेरे घर आए थे और बता रहे थे उनकी बेटी का विवाह पड़ गया है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अब मैं तो रामदयाल जी को बचपन से जानता हूँ, रामदयाल जी की जो कन्या है वो मेरी भी तो कन्या है। उनका सारा समय तो भगवान शंकर की सेवा में ही जाता है। मेरे मन की इच्छा थी, मुझे कोई कन्या नहीं है, क्यों ना मैं इस कन्या का विवाह कराऊं।
इसीलिए आपने जितने सामान की सूची उनको बना कर दी थी वह सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। सेठ जी की बात सुनकर उमा जी हैरान हो गई। सेठ जी इतना सामान देकर जा रहे हैं और इस प्रकार कौन किसकी मदद करता है। अब उमा जी ने सोचा, हो सकता है सेठ जी मेरे पति देव के खास मित्र हों, इसलिए सहायता करने आए हैं। ऐसा सोचकर जितना सामान उमा जी ने लिख कर दिया था उससे दुगना सामान वह सेठ जी भगत जी के घर पर छोड़कर चले जा रहे थे कि तभी उमा जी उनके जाते जाते उनसे कहने लगी, मैंने तो इस गांव में आपको पहली बार देखा है, आप कहाँ रहते हैं सेठ जी? तो सेठ जी कहने लगे, मैं रामदयाल जी से रोज मिलता रहता हूँ, आप चिंता ना करें। आप तो अपनी बेटी के विवाह बस बड़े अच्छे तरीके से करवाएं। आपकी बेटी के विवाह में कोई कमी नहीं होगी, ईश्वर सब भला करेंगे। और ऐसा कहकर सेठ जी तो चले गए। शाम का समय हुआ, भगत जी घर वापस आए तो अपने घर में सारा सामान भरा हुआ देखकर और पूरी तरह से घर भरा पड़ा था, अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ये सामान कहाँ से आया है, किससे कर्ज लिया है? तुम्हें मेरे भगवान पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में भी तुमने लोगों से सामान मांग ही लिया। भगत जी की बातें सुनकर उमा जी कहने लगी, मैं किसी से सामान मांगकर नहीं लाई हूँ, ना मैंने किसी को अपनी विपदा कही है। ये तो आज सुबह एक सेठ जी आए थे और कहने लगे आप उनसे मिलने गए थे। आपने सारे कागज उनको दिखाकर कहा इतने सारे सामान की ज़रूरत है, और वो सेठ जी तो इतने दयालु थे कि जितना आपने सामान लिख कर दिया उससे कहीं दुगना सामान देकर गए हैं। जब उमा जी की ये बातें भगत जी ने सुनी तो वह समझ गए वह सेठ जी और कोई नहीं, भगवान श्री शंकर स्वयं महादेव आकर मेरी पुत्री के विवाह के लिए यह कन्यादान का सामान देकर गए हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा था ना महादेव हमारे साथ हैं, वे कभी भी हमारी परेशानी में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद भी तुम आज सुबह मुझसे नाराज़ होने लगी। देखा मेरे महादेव शिव शंकर को कितना सारा सामान देकर गए हैं, पर अब मैंने एक निश्चय कर लिया है और मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक महादेव शंकर मेरी बेटी के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ बेटी की शादी पर नहीं चलूँगा। भगत जी की बातें सुनकर उमा जी का दिल बैठ गया। वह कहने लगी, महादेव कैसे चल सकते हैं, वह तो कृपा करके चले गए। अब आप जिद छोड़िए, 2 दिन बाद हमारी बेटी का विवाह है, कृपा करके अब आप ये नया बखेड़ा मत खड़ा करो। अब भगत जी तो अपनी बात पर अटल थे और कहने लगे, जब तक महादेव स्वयं नहीं चलेंगे मैं उनके बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और पूछने लगे, तुमने सारे शहर को न्योता तो दे दिया होगा, क्या तुम मंदिर में महादेव को निमंत्रण देने गई? तब उमा जी भी प्रेम से उन्हें डांटते हुए कहने लगी, सारा दिन तो आप मंदिर में बैठे रहते हो, क्या यह आपका काम नहीं है महादेव को निमंत्रण देना और कहना? भगत जी ठहरे सीधे साधे भगत, कहने लगे, महादेव को वैसे तो मैंने कह दिया है, पर जो उनकी मंडली है ना, उनको बिल्कुल नहीं कहा है और ना ही कहना है। खासकर उन भगवान गणेश जी को तो बिल्कुल भी नहीं कहना है, क्योंकि भाई वह इस तरह से खाते हैं कि सारा प्रसाद ही गायब कर देते हैं। मेरे लिए तो मंदिर में कुछ खाने को बचता ही नहीं है। अपने पतिदेव की बातें सुनकर उमा जी मुस्कुरा कर कहने लगी, अब आप चिंता ना करें, अब रात्रि विश्राम करें और 2 दिन बाद बेटी का विवाह है। अब आप जो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है उनको पूरा कीजिए। आपको विवाह में चलना है, आपको तो कोई निमंत्रण नहीं चाहिए ना। ये कहकर उमा जी के चेहरे पर बेफिक्री वाली मुस्कान फैल गई। अब इस प्रकार की बातें करते करते दोनों सो गए। प्रातःकाले भगत जी महादेव भगवान शिव शंकर के मंदिर में चले गए, जिस तरह से रोज जाते थे, और भगवान शंकर के आगे अपनी बेटी का शादी का निमंत्रण पत्र रख दिया और बोले, हे महादेव, आपकी पुत्री का विवाह है और आपको विवाह में चलना है। और फिर सारा दिन सेवा करके वापस आ गए। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन दूसरे गांव जाकर बेटी के विवाह कार्य को संपन्न करना था। भगत जी तैयार होकर मंदिर की ओर जाने लगे।
तो धर्मपत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? वह बोले, मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता, दर्शन करने जा रहा हूँ। धर्मपत्नी ने कहा, जरा जल्दी आइएगा, याद है ना, अपनी बेटी को लेकर दूसरे गांव चलना है, कहीं देर ना हो जाए। भगत जी कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था भगवान शंकर विवाह में नहीं चलेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। उमा जी कहने लगी, ये जिद छोड़िए, बेटी का विवाह है, भगवान शंकर ने हम पर इतनी कृपा कर दी, ये क्या कम है, अब और क्या कृपा करेंगे। आपको दहेज का धन देकर गए ना, उसके बाद भी किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। लेकिन भगत जी मानने को तैयार नहीं थे। वह कहने लगे, ये कन्या महादेव की है, जब तक वह नहीं चलेंगे मैं भी नहीं चलूँगा। भगत जी जिद करके भगवान शंकर के मंदिर में आ गए और धरना देकर बैठ गए, अपना ध्यान करने लगे। समय बीतने लगा। वहाँ घर वाले इंतज़ार कर रहे थे कि भगत जी जल्द से जल्द घर वापस आएं, और इधर भगत जी महादेव के बिना घर जाने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं ना, जब भक्त का प्रेम इतना निष्ठावान हो तो भगवान को चिंता हो ही जाती है, और अगर भक्त भगत जी की तरह बड़ा ही सरल हो, चिंता तो और अधिक बढ़ जाती है। अब यहाँ से कथा का एक नया मोड़ शुरू होता है। भगत जी तो बैठकर महादेव की पूजा करने लगे और वह भूल बैठे कि घर पर उनका इंतज़ार हो रहा है। अब महादेव मन में विचार करने लगे, यह तो बड़ा अजीब भक्त है, भक्त ने जो मुझे देने को कहा वह तो मैं इनके घर पहुंचा कर आ गया हूँ, अब किस चीज़ की ज़रूरत है। तभी मंदिर में एक आवाज़ गूंजी। महादेव की मूर्ति कहने लगी, भगत जी जाओ, आपकी कन्या का विवाह है, विवाह कराओ। भगत जी ने इधर उधर देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अपने आप से पूछने लगे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। भगवान शंकर ने कहा, भगत जी हम बात कर रहे हैं, भगत जी जाओ, अपनी कन्या का विवाह करा कराओ। भगत जी कहने लगे, अरे महादेव, मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ और आप मेरी हर जिद को पूरा करते हैं। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता तो मैं विवाह में कैसे जाऊँ। अगर आप चलोगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। महादेव ने कहा, भगत जी जितना हमें करना था हम कर चुके। भगत जी कहने लगे, मतलब आपने पैसा दे दिया तो सब काम हो गया, अब मैं भी आपके पास रोज आऊँ, जल चढ़ाकर वापस चला जाऊँ। मुझे इतनी देर बैठने की क्या ज़रूरत है, आपसे प्रेम करने की मुझे क्या ज़रूरत है। महादेव कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ अपनी बेटी का विवाह कराओ। भगत जी कहने लगे, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा प्रभु, वैसे भी मैंने आपको पहले ही निमंत्रण दे दिया था और आपके बिना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। महादेव मन में विचार करने लगे, शादी में कैसे जा सकता हूँ। इधर महादेव को विचार में देखकर माता पार्वती ने पूछा, भगवान आप इतने चिंतन में क्यों हैं। महादेव ने कहा, मेरा भक्त मुझसे जिद कर रहा है कि आपको कन्या के विवाह में चलना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। तो इसी बीच भगत जी बोल पड़े, सोचना क्या है, कल सेठ बनकर धन देकर घर पर गए थे ना, वही सेठ जी बन जाओ। मैं अपनी धर्मपत्नी से कह दूंगा कि सेठ जी को शादी पर लेकर आया हूँ। महादेव जी को भक्त का सुझाव पसंद आया। महादेव जी तो सेठ जी बन गए, पर अब माता पार्वती जी कहने लगी, आप अकेले कैसे जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अब माता पार्वती जी भी तैयार होने लगी तो गणेश जी ने भी आवाज़ें सुन ली। भगत जी से कहने लगे, मैं तो ज़रूर चलूँगा, और मेरे बिना शादियाँ वैसे भी नहीं होती हैं और मुझे ही सबसे पहले बुलाया जाता है। सब शादी में शामिल होंगे और मैं ना चलूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगत जी महादेव से बोले, मैंने आपको पहले ही कहा था गणेश जी को लेकर नहीं चलना है, गणेश जी हमारे साथ नहीं चलेंगे। भगत जी जिद करके बैठ गए, अगर गणेश जी चलेंगे तो मैं नहीं चलूँगा। महादेव विचार करने लगे कि एक तरफ भगत है और एक तरफ पुत्र, क्या किया जाए। महादेव ने युक्ति निकाली, भक्त को समझाते हुए कहने लगे, भगत जी तुम तो ब्राह्मण परिवार के हो, तुम्हें विधि विधान का सब पता है, तुम्हें तो सब जानकारी होती है। जब कोई विवाह होता है
तो सबसे पहले गणेश जी को ही तो बुलाया जाता है, और ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। गणेश भगवान स्वयं हमारे साथ चल रहे हैं। पहले तो भगत जी मान नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से माने। तो भगत जी ने एक ज़रूरी शर्त भी रख दी। कहा, गणेश जी चलेंगे तो वहाँ बिना पूछे कुछ भी नहीं खाएंगे। वहाँ पर शादी का सामान कम हो जाएगा। वहाँ पर शादी का सामान कम होगा तो दिक्कत हो सकती है। मैं जितना इन्हें खाने के लिए दूंगा उतना ही खाएंगे। अब गणेश जी ने मुस्कुराते हुए भगत जी की शर्त स्वीकार कर ली थी, क्योंकि भगत जी का मन बड़ा सच्चा था। जिस इंसान का मन सच्चा होता है, परमात्मा उसके साथ होता है। अब सब चलने के लिए तैयार थे। भगवान गणेश जी भी तैयार हुए। महादेव अब माता पार्वती और गणेश जी के साथ निकलने ही वाले थे कि तभी नंदी जी उठकर खड़े हो गए। भगवान, मेरे बिना कैसे जाओगे? अब नंदी जी की आवाज़ सुनकर जितने भी गण थे वहाँ पर आ गए और कहने लगे कि हमें भी विवाह में जाना है। भगवान शंकर कहने लगे, भगत जी, मंडली तो बहुत बड़ी हो गई है। भगत जी मंडली को देखकर कहने लगे, अपनी मंडली को देखा है आपने? बिना कपड़ों के रहते हैं, और आज तो आप कितने सुंदर लग रहे हो। कितना सुंदर वेश बनाया है आपने। इस तरह की बातें चल रही थी कि तभी नंदी और अन्य गण कहने लगे, हम भी चलेंगे भगवान। महादेव ने अपने गणों से कहा, आप सबने तो मेरी शादी में शामिल होकर आनंद लिया था, और ये तो भक्त की बेटी की शादी है, वहाँ पर इतनी भीड़ कैसे चल पाएगी? तब नंदी और अन्य गणों ने कहा, हम अदृश्य रूप में चलेंगे प्रभु। किसी को कोई खबर नहीं होगी और न ही पता चल पाएगा। अब सबकी बात मानकर महादेव भक्त के साथ चलने को तैयार हुए। अभी मंदिर की एक सीढ़ी उतरे ही थे कि भक्त जी ने रोक कर कहा, भगवान, ऐसे कैसे चलोगे? महादेव ने कहा, अब क्या हुआ भगत जी? भगत जी ने कहा, आपके गले में ये सांप है। लोग कहेंगे सेठ बनकर आए हैं और गले में सांप। आपने मुझे पहले ही कह दिया था कि मुझे किसी को बताना नहीं है कि आप भगवान शंकर हैं। अब अगर आपके गले में ये सांप रहेगा तो लोग आपको पहचान नहीं लेंगे। और सांप के बाद जब उनका ध्यान गंगा जी की ओर गया तो मस्तक से गंगा जल बह रहा था। भगत जी ने कहा, या तो गंगा मैया को छुपाइए या इन्हें यहाँ छोड़कर चलिए। तब शेषनाग जी जो हैं, भक्त जी की बात सुनकर गुस्से में कहने लगे, मुझे छोड़कर क्यों चले जाएंगे? भगत जी ने कहा, ऐसे कैसे चलोगे आप? देखा है ना अपने आप को, देखकर ही सब लोग डर जाएंगे शादी में। शेषनाग जी ने कहा, भगत जी, अभी तो आपकी बहुत चल रही है, और अब जब आप मंदिर में आओगे ना तब आपकी खबर ली जाएगी। भगत जी महादेव से जिद करके कहने लगे, भगवान, इसे उतार दीजिए अपने गले से। महादेव ने जैसे ही शेषनाग को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो शेषनाग कहने लगे, भगवान, मैं नाग के वेश में नहीं चलूँगा, मैं आपका सोने का हार बन जाता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान शेषनाग सोने का हार बनकर भगवान शंकर के गले में विराजमान हो गए, और जितने छोटे छोटे सांप थे वे महादेव का भूषण बन गए। अब महादेव जी चलने लगे। फिर भगत जी ने कहा, माथे से गंगा जी बह रही हैं, लोग कहेंगे ये मस्तक से पानी कहाँ निकल रहा है। अब गंगा जी के मन में विचार आया, लगता है भक्त जी मुझे लेकर नहीं चलेंगे। तब गंगा जी स्वयं प्रकट होकर कहने लगी, मैं भगवान शंकर के आगे आगे चलूँगी, जिससे किसी को भी यह आभास नहीं होगा कि पानी बह रहा है। अब सारी तैयारी हो गई। भगवान शंकर जी सेठ के वेश में और माता पार्वती सेठानी के वेश में, और गणेश जी तो 4 साल के बालक के रूप में आ गए। अब भगत जी ने गणेश जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और थोड़ा प्रेम से कहने लगे, आपको बिना पूछे कुछ नहीं खाना है। भगवान शंकर ने ये बात पहले ही मान ली थी। गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, आप जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। अब सब मिलकर भगत जी के घर पहुँचे। वहाँ पर शादी की तैयारियाँ चल रही थी। भगत जी को देखकर उनकी धर्मपत्नी उमा जी पूछने लगी, होकर आ गए मंदिर से? महादेव जी भी आ गए हैं? अभी भगत जी कुछ जवाब देने वाले ही थे कि महादेव ने इशारा करके मना कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर किसी को कुछ बताओगे तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। महादेव का इशारा समझकर भगत जी चुप हो गए और कहने लगे, महादेव तो नहीं आएंगे, पर उस मंदिर के मालिक हैं, सेठ जी हैं, ये हमारे साथ चलेंगे। उन सेठ जी को देखकर उमा जी तो पहचान गई और कहने लगी, ये वही सेठ जी हैं जो उस दिन सुबह धन देकर गए थे। क्या सचमुच हमारे साथ शादी में चल रहे हैं? भक्त जी ने कहा,
यह भी चल रहे हैं और इनकी धर्म पत्नी भी आई हैं, हमारे साथ चल रही हैं। और छोटे बालक की ओर इशारा करके कहा, यह भी हमारे साथ चल रहे हैं, पर इनका ध्यान रखना पड़ेगा, यह बिना पूछे बहुत कुछ खा लेते हैं। उमा जी ने कहा, शादी का माहौल है, छोटा बच्चा है, वो तो खाएगा ही, और आपने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? तब भगत जी कहने लगे, यह बिना पूछे कहीं भी चला जाता है, यहाँ वहाँ, इसीलिए इनका हाथ पकड़ रखा है। अब इस प्रकार की बातें होने लगी। कन्या की बारात चलने लगी। महादेव जिसकी बारात में शामिल हो, उस बारात का तो कहना ही क्या। महादेव के गण ढोलक बजा रहे थे, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अब गाते बजाते सब लोग उस गांव में आ गए जहां भक्त जी की कन्या का विवाह था। अब कन्या का विवाह आरंभ हुआ। भगत जी को बुलाया गया। भगत जी आए और कन्यादान करें। जैसे ही कन्यादान की रस्म आरंभ हुई, भगत जी ने भगवान शंकर को उठाया और कहने लगे, ये पुण्य कार्य तो आपको ही करना है। भगत जी भगवान शंकर को लेकर कन्या के नजदीक आ गए और कहते हैं, भगवान शंकर और पार्वती ने अपने हाथों से कन्यादान किया और जिस स्थान पर कन्यादान किया गया वह पत्थर अभी तक बिहार के गांव में स्थापित है। वहां पर एक मंदिर बनाया गया है। वह मंदिर दान मंदिर के नाम से जाना जाता है। कन्या का विवाह सुखपूर्व संपन्न हुआ। अब भगवान जिस विवाह में उपस्थित रहेंगे वहां तो कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। सुख से विवाह संपूर्ण हुआ। सब लौटकर अपने घर आए। अब जैसे ही मार्ग में शिव मंदिर पड़ा, भगत जी को देखकर महादेव कहने लगे, भगत जी अब हम अपने घर पर जा सकते हैं? भगत जी कहने लगे, भगवान ये सब आपकी ही लीला है, आपने ही सारा कार्य पूर्ण किया है। और ऐसा कहकर भगवान शंकर के चरणों में बैठकर भगत जी रोने लगे। भगत जी की धर्म पत्नी पूछने लगी, क्या हुआ, इतना जोर से क्यों रो रहे हो? भगत जी कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में महादेव ने मस्तक पर हाथ रख दिया और कहा, शांत हो जाओ भगत जी। भगत जी समझ गए कुछ बताना नहीं है और भगत जी ने कहा, मैं सेठ जी को मंदिर की ओर छोड़कर आता हूँ, तुम घर चलो। ऐसा कहकर अन्य मेहमान तो घर की ओर आ गए। इधर भगत जी महादेव, गणेश जी, माता पार्वती जी को लेकर मंदिर में आए। मंदिर में आकर महादेव पुनः अपने रूप में स्थापित हो गए, पर भगत जी का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। कहने लगे, भगवान जो दर्शन आपने मुझे दिए वह पुनः कब प्राप्त होंगे? भगत जी की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। वे अपने आप को अपराधी मानकर रोने लगे। मैं कितना हठी हूँ, मैं आपको कितना परेशान करता हूँ, और भगवान आप कितने दयालु हो। हर समय आपने मेरी समस्या सुनी है, मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। अब जब भगत जी इस प्रकार रोने लगे तो भगवान शंकर पुनः प्रकट हो गए और प्रकट होकर भगत जी के मस्तक पर हाथ रखा। जब भगवान शंकर ने भगत के मस्तक पर हाथ रखा तो महादेव के हाथों से कुछ जल की बूंदें जिस स्थान पर गिरी हैं, बिहार में उसका भी एक मंदिर स्थापित है जिसे शिविर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो भक्त वहां पर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और उनके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगत जी इस प्रकार रो रो कर अपने घर वापस लौटे। उमा जी ने कहा, सब कुछ ठीक था, फिर भी आपका मन बेचैन क्यों है? अब तो अपनी कन्या का विवाह भी सुखपूर्व हो चुका है। भगत जी कहने लगे, तुम्हें पता है वह सेठ जी कौन थे? उमा जी कहने लगी, वैसे कौन थे? क्या सचमुच आपके मित्र थे? उनको देखकर कुछ अलौकिक सा अनुभव होता था। और वो उस मंदिर के पास कहाँ रहते हैं? भगत जी रो कर कहने लगे, अरे पगली, वह कोई सेठ जी नहीं, स्वयं महादेव थे जिन्होंने अपने हाथों से मेरी कन्या का विवाह कराया। तुम पहचान ना सकी। उमा जी बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर मैं तुम्हें बताता भी तो कैसे? अगर मैं तुम्हें बता देता तो महादेव अदृश्य हो जाते, फिर मुझे भी उनका दर्शन ना मिलता। अब तो उमा जी के भी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि ईश्वर मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान न सकी। उमा जी जिद करने लगी, अब तो मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल वह अपनी धर्मपत्नी को लेकर महादेव के मंदिर में आए और प्रार्थना करके कहने लगे, भगवान इसको भी दर्शन दे दो। इसने संपूर्ण जीवन मेरा सच्चे मन से साथ दिया है। इसकी कर्तव्य निष्ठा से ही मैं आपकी भक्ति कर सका हूँ। इसे भी अपने दर्शन देखकर कृतार्थ कर दीजिए। महादेव ने पुनः प्रार्थना सुनी। महादेव पुनः प्रकट हो गए। दोनों पति पत्नी को दर्शन मिला। दर्शन मिलते ही दोनों भक्त निहाल हो गए।
कितना पावन प्रसंग है ना ये, कि जब भक्त सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर स्वयं दौड़े चले आते हैं। सच है, मन की सारी चिंताएं भगवान के हवाले कर देनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी होता है ईश्वर के हाथों में होता है, और जब परमात्मा करते हैं तो वह दुनिया से अलग हो जाता है। देखिए किस प्रकार भगवान शंकर ने स्वयं आकर कन्या का कन्यादान किया और वह स्थान अभी तक बिहार में कायम है। और जब भगवान शंकर ने भगत जी को आशीर्वाद दिया और जो जल की बूंदें उनके हाथों से गिरी थी उस स्थान पर भी मंदिर कायम है। सच है, भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। पुकार सच्ची हो तो परमात्मा स्वयं चलकर आते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो भक्तों की अर्जी सुनकर तुरंत ही राजी हो जाते हैं, ऐसे मेरे महादेव शिव शंकर भोलेनाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।